नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों पर। मुंबई एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा होने से टला। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया प्लेन की पुशबैक ट्रॉली में आग लग गई। हालांकि विमान में सवार किसी भी यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि विमान को पीछे धकेलने वाली गाड़ी में जिस वक्त आग लगी उस वक्त प्लेन में 85 लोग सवार थे। फिलहाल पुशबैक ट्रॉली में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली कमेटी करेगी। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने आज ये आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की जाँच कर रही केंद्र और पंजाब सरकार की कमेटियों को जाँच आगे न बढ़ाने के लिए भी कहा है। इधर इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पीएम के दौरे पर ब्लू बुक के हिसाब से सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। राज्य में डीजीपी की देखरेख में रूट का सुरक्षा इंतजाम किए जाने थे, लेकिन इसमें चूक हुई। इस मामले में पंजाब के अफसरों को नोटिस दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि केंद्र की ओर से अफसरों को नोटिस भेजकर धमकाया जा रहा है। अगर कोई अफसर जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन इस तरह के आरोप न लगाया जाए। मामले में पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट के आगे स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने की मांग रखी। झारखंडी मूल के हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश और झारखंड आंदोलन के प्रणेता जस्टिस एलपीएन शाहदेव की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, अलग झारखंड के लिए आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने के अलावे न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने कई महान काम किए। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल राजधानी के कांके रोड स्थित एलपीएन शाहदेव चौक के पास उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती थी। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना के नियमों का पालन करते हुए जस्टिस एलपीएन शाहदेव फाउंडेशन के निदेशक प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री आवास के सामने स्थित जस्टिस शाहदेव चौक पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाहदेव ने झारखंड आंदोलन को अपनी बौद्धिक ऊर्जा से सींचा था और आंदोलन के क्रम में गिरफ्तार होने से पहले हाईकोर्ट के जज भी थे। पिताजी जस्टिस एलपीएन शाहदेव की 10वीं पुण्यतिथि है। कोरोना संक्रमण के चलते हम लोग प्रतीकात्मक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके मुख्यमंत्री आवास के सामने स्थित जस्टिस शाहदेव चौक पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जस्टिस शाहदेव ने झारखंड आंदोलन को अपनी बौद्धिक ऊर्जा से सींचा था और आंदोलन के क्रम में गिरफ्तार होने वाले वो पहले हाईकोर्ट के जज भी थे। उनको कोटि कोटि नमन। इधर इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जस्टिस एलपीएन शाहदेव के मन में झारखंड को विकसित बनाने के लिए अंतिम समय तक उत्साह और उमंग था। ऐसे महान व्यक्ति को हम हमेशा याद और स्मरण करते रहेंगे और उनके बताए मार्गों पर चलेंगे। जस्टिस एलपीएन शाहदेव जी के 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके व्यक्तित्व को एक वकील के रूप में, एक न्यायविद जज के रूप में और उससे बढ़कर के झारखंड के आंदोलनकारी के रूप में और झारखंड को विकसित बनाने के लिए उनके मन में जो उत्साह और उमंग अंतिम समय तक था, ऐसे व्यक्ति को हम हमेशा याद और स्मरण करते रहें। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। मामले पर देश भर में बीजेपी के नेताओं द्वारा चन्नी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर राजधानी रांची में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरमू स्थित बीजेपी कार्यालय से लेकर अरगोड़ा बाईपास चौक तक मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब में पीएम मोदी के साथ हुए दुर्व्यवहार का विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर बीजेपी रांची महानगर के नेतृत्व में रांची महानगर के कार्यकर्ता, पदाधिकारी समेत अरगोड़ा मंडल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहाँ पर इस तरह का अंजाम और साजिश रचना कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के उनके बंदी करता है। इसमें कड़ी से कड़ी निंदा हम लोग करते हैं और इसकी तस्वीर करते हैं। वो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद जब दंडाधिकारी वहाँ पे बैठ कर के प्रदर्शन कर रहे थे
तो पंजाब सरकार को क्यों नहीं दिखा, क्यों उनके पुलिस को उनके नुमाइंदों को पता नहीं चला कि आगे वहाँ पे प्रदर्शनकारी खड़े हैं और उस फ्लाईओवर पे जहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पे पाकिस्तान है। तो ये बहुत बड़ी षड्यंत्र की बू इससे नज़र आ रही है। अगर उनको पता होता, वो लोग चाहते, वो लोग इनको अलग रूट तय जो सही अल्टरनेट रूट वहाँ से भेजा जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जानबूझ के किया गया ताकि इनके जान को खतरा पैदा कर दिया जा सके। ये सबसे बड़ी बात जो है देश के लिए शर्मनाक है। जिला प्रशासन ने सिल्ली अंचल में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राप्त निर्देश का अनुपालन में सिल्ली अंचल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के उल्लंघन को लेकर जांच में दोषी पाए गए पदाधिकारियों के खिलाफ प्रपत्र का गठित कर दिया गया है। राजपात्रिक पदाधिकारी के लिए प्रशासनिक विभाग को प्रस्ताव भी अग्रसारित किया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने अराजपात्रिक कर्मियों के विरुद्ध जिला स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, राजधानी रांची के सिल्ली अंचल में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर खरीद बिक्री की गई जमीन का रजिस्ट्री कराने, म्यूटेशन स्वीकृत करने, एक ही भूखंड में एक बार म्यूटेशन स्वीकृत कर पुनः दूसरी बार नए अभिलेख खोलकर म्यूटेशन स्वीकृत करने जैसे मामले सामने आए थे। इस मामले में आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने अपर समाहर्ता नक्सल से जांच कराई थी। जांच में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन का रजिस्ट्री कराने के प्रमाण सामने आया था। इसके बाद तत्कालीन रजिस्ट्रार, सीओ और सीआई के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई करने का निर्देश रांची डीसी को दिया गया था। हालांकि अब इस मामले में रांची डीसी की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रांची के अरगोड़ा, डिबडी, महावीर नगर, सेंट अरविंदो स्कूल मार्ग और पुरुलिया के समीप हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक के अलावे कई अधिकारी और इलाके के लोग मौजूद रहे। ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम के कार्यालय में महासचिव सत्येंद्र प्रसाद सिंह और सह कोषाध्यक्ष ऋषिकांत कुमार के उपस्थिति में झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रकाश झा ने फोरम की सदस्यता ग्रहण की। बता दें, फोरम ने प्रकाश झा को रांची जिले में सह सचिव का दायित्व दिया है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपेश निराला ने पूरे झारखंड की टीम की ओर से पदाधिकारी प्रकाश झा को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य में इन दिनों सड़क हादसे दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दुमका जिले के नाला मुख्य मार्ग पर कई जगहों पर संवेदकों द्वारा मनमर्जी तरीके से स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं, जिसमें न तो मार्किंग किया गया है और न ही किसी तरह के नियमों का पालन किया गया है। इस वजह से यहां पर हमेशा वाहन दुर्घटनाग्रस्त का शिकार होता है। इधर जिले के मसलिया थाना इलाके के छैला पाथर गाँव में इसी स्पीड ब्रेकर की वजह से लोहा लदा एक ट्रेलर पेड़ से जा टकरा। इसमें ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रेलर आसनसोल से लोहा के एंगल लोड कर नेपाल जा रहा था। हालांकि मुख्य सड़क मार्गों पर मनमर्जी रूप से संवेदकों द्वारा बनाए गए स्पीड ब्रेकर पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, जिससे सड़क पर होने वाले हादसों को रोका जा सके। खूंटी जिला में करीब 1 माह पहले हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने हत्या कर जंगल में फेंकी गई लाश भी बरामद की है। बता दें, ये मामला केअड़की थाना क्षेत्र के कुल्ला लता जंगल का है। पुलिस के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली थी कि अड़की के चातुंग हुटुप गांव के लुपुंगडी टोला का एक व्यक्ति पिछले 1 महीने से लापता है। इस मामले में परिवार के लोगों ने पुलिस के समक्ष मामले की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। हालांकि जानकारी के बाद पुलिस ने गांव पहुंचकर लापता व्यक्ति के परिजनों से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गाँव के ही 3 युवकों को गिरफ्तार किया। राज्य में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रविवार को बादल ढके रहे। इसके साथ ही कई हिस्सों में देर शाम बारिश भी हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर है। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। इस दौरान ओलावृष्टि भी हो सकती है। वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 13 जनवरी के बाद बारिश से राहत मिल सकती है। वही 16 जनवरी से आसमान के साफ होने की उम्मीद है। वही मौसम की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।